नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैथ में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसमें है अंकों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखो, सबसे खास बात तो ये है, पहली बात यहां से आपको कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलना है। ये तो बिल्कुल गांठ बांध लो आप लोग। जैसे यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? देखो, संख्याओं का क्रमागत, संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या है? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे क्रमागत संख्याओं के योग? जैसे सपोज करो एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन दे देता है 1, 2, 3 डैश 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 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहली बात तो याद रखना कि यहां से आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलना है और आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, सपोज करो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया 1, 2, 3 से लेकर डेड 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, कितना सरल काम है, बचपन से पढ़ते चले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 28, 36, 36, 9, 45, 10, 55। आप कहेंगे 55 और आपका आंसर आ जाएगा 55। चलो अच्छी बात है, आपने इस टाइप से जोड़ लिया। सपोज करो उसने ये सवाल ना देकर यहां पर 10 की जगह 100 कर दी। अब आप क्या करेंगे? समस्या खड़ी हो जाएगी ना। तो इसी चीज के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है जिसका नाम है n इन ब्रैकेट n+1/2। ठीक, इसको अच्छे से देख लो। अब क्या काम करेंगे? n मीन्स होता है नंबर, और नंबर कौन सा वाला रखते हैं? जो लास्ट में होता है। लास्ट में क्या है? 100 है, तो ये रखेंगे n की जगह पे 100 रखेंगे। देखो, जहां पर n है वहां पर कितना रखा हमने? वहां पर 100 रखा। जहां पर ब्रैकेट है वहां पर क्या लगा दी? ब्रैकेट लगा दी। n की जगह पे क्या रखा? 100 रखा। प्लस की जगह प्लस लगाया, 1 की जगह 1 लगाया, और अपन 2। डेट्स क्लियर। अब ये है 100 और 100 में जब 1 जोड़ोगे, देखो बॉड मास के नियम तो पढ़े होंगे ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 100 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 101। अब आपके दिमाग में सवाल है कि सर ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो कौन सा साइन आएगा? याद रखना, जब कभी ब्रैकेट को हटाते हैं तब गुणा का साइन आता है। ठीक है, और अपान में क्या आ जाएंगे? 2। अब 2 से 100 कटेंगे कि 101, ये भी समस्या हो सकती है क्योंकि बहुत जीरो लेवल के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से पता है कौन सी संख्याएं कटती हैं? 2 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। काटो, 2 पंजे 10, 50। अब 50 को 100 गुणा करना तो पता होगा। सीधी सी बात है, आपका जो आंसर आ जाएगा 5050। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो अब दूसरा सवाल करके दिखाओ हमें। अगर 1, 2, 3 यहाँ पर 100 की जगह वो 60 कर दे, अब क्या करोगे? चलो प्रयास करो जरा फटाफट स्पीड में। ठीक है, अब सपोज करो उसने 60 तक दे दिया, तब भी आप क्या काम करेंगे? वही प्रोसेस करेंगे। अब n की जगह पे 100 ना लिख के कितना रखेंगे? 60 रखेंगे। देखो 60 इन ब्रैकेट 60 + 1 अपन 60 की जगह 60 रखेंगे, 60 और 1 61 रखेंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो काहे का साइन आएगा? तो गुणा का साइन आएगा, और बटे में। बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, अब क्या काटेंगे? 2, 3, 6 मत काट देना क्योंकि लास्ट में 1 है और 1 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो क्या कटेगा? जिसके लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो
वही संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हुआ करती हैं। तो क्या काटेंगे 60, 2 तियां 6। अब गुणा करो जरा, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18। आपका आंसर क्या है 1830। बात समझ में आई? चलो अब ये तो बात रही क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ये संख्याएं कहाँ से थी? 1 से लेकर, इससे पहले 100 तक थी तो 1 से लेकर 100 तक थी, अब की बार 60 है तो 1 से लेकर 60 तक है। अगर ये संख्याएं 1 से ना देकर वो 11 कर दे, 12 कर दे, 13 कर दे, तब क्या? तब समस्या खड़ी हो जाएगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। देखो अब हम क्या काम करेंगे, अब जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो 1 से लेकर निकल के आता है। कहाँ से लेकर निकल के आता है? 1 से लेकर। लेकिन आपको कहाँ से ज्ञात करना है? 11 से ज्ञात करना है। तब क्या काम करेंगे? तब हम क्या काम करेंगे, इसमें 11 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 10। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये है 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग। आपसे पूछा है 11 से 60 तक की संख्याओं का योग। तब हम क्या काम करेंगे, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग 1830 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? फार्मूला वही है ना, n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। अब n की जगह 10 रखेंगे, 10 गुणा 11/2, 2 पंजे 10, ठीक, 11 पच्चे 55। अब 55 क्या कर देंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा मैंने यहाँ पे तो समझाया था ना, अब n 10 1 11 हो जाएंगे तो डायरेक्टली रख दिए, ये मत सोचना डायरेक्टली रख दिया सबने, ठीक। अब 30 की, अब कितना आया इसमें, सॉरी ये आया है 55, तो 55 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब 55 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 जाएंगे 5, अब यहाँ पे 12 में से 5 जाएंगे 7, यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 7 और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1775। ये हो गया आपका आंसर। बात क्लियर हुई? अच्छा सपोज करो ये तो है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप सभी लोग कर लेंगे। अगर कोई यहाँ पर क्रमागत संख्या ना देकर क्रमागत सम संख्याएं दे दे, क्या दे दे, क्रमागत सम संख्याएं, तब आप क्या करेंगे? अब इस स्थिति में क्या होगा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छा सम संख्याएं होती क्या हैं? वह संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहा करते हैं। जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आ जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहा करते हैं। अब देखो सवाल है 2, 4, 6 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब 2, 4, 6 कैसी हैं? ये हैं सम संख्याएं। कैसे ज्ञात करेंगे? इनके लिए हम आपको कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, क्योंकि फार्मूला आप लोग भूल जाएंगे। क्या करोगे, जब सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, और सम संख्याएं कैसी हो, क्रमागत होनी चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं 2 के बाद 8 आ जाए, 8 के बाद 12 आ जाए तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। 2, 4, 6 कैसी हो, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, तब हम दी गई संख्या का पहले क्या करेंगे, आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा करेंगे। अब आधा कितना आएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे इसको अगली संख्या से गुणा कर देंगे। कैसे, अगली संख्या से गुणा। तीस की अगली संख्या क्या होगी, 31। गुणा करो, 3 एकम 3, 930। आपका आंसर कितना आया, 930। ये क्या है, ये है क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। देख लो सभी लोग, फोटो लेना चाहो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। देखो अब अगर यहां पर 60 की जगह वो कर दे 80। अब आपको सवाल हल करना है, तो जरा हल करके दिखाओ फटाफट, स्पीड में प्रयास करो कैसे हल करोगे। अब की बार उसने सवाल दिया है 2, 4, 6 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। आपके उसने 60 नहीं दिया है, आपकी 80 दिया है। क्या काम करेंगे, बस वही प्रोसेस है ना कि दी गई संख्या को आधा करेंगे। अब आधा कैसे करोगे, 80 का आधा 40। जो आया है उसको अगली संख्या से क्या करेंगे, अगली संख्या से गुणा करेंगे। अगली संख्या से गुणा। अब कैसे करोगे, 40 तो है ही आपका, अगली संख्या क्या होगी, 41। गुणा कर दो, 0, 4 एकम 4, 4 16। आपका आंसर कितना आ गया, 1640।
बात समझ में आई ना। अगर सवाल आए क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, 2, 4, 6 से लेकर 80 तक की संख्या, तो इस कंडीशन में हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलो ये तो आ गया 2, 4, 6 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग। यदि वो सवाल आपसे पूछ ले 12, 14, 16 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग, आप कैसे निकालोगे। अब इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, देखो अगर वो उसने पूछा होता 2, 4, 6 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो तुम इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब की बार उसने पूछा है 12, 14, 16 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो जो आपने ये निकाला है ये कहाँ से आया, ये आया है 2 से। और आपको अब की बार कहाँ से निकालना है, अब की बार निकालना है 12 से। तो 12 से पहले सम संख्या कौन सी आती है, 10 आती है। तो आप कहाँ से निकालेंगे, 2, 4 से लेकर 10 तक। तो 2 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग करेंगे और उसको किस में से घटा देंगे, 1640 में से घटा देंगे। अब कैसे घटाएंगे, देखो 2 से 10 तक की संख्या हो गई 10 गुणा 11/2, 2 पंजे 10, 11 पचे 55, कितना आया आपका 55 आया। अब 55 को इसमें से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 13 बचेंगे, 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ पर कितना बचेगा 5 और यहाँ पर 1। आपका आंसर आया 1585। घटा के देख लो सही होगा। बात क्लियर हुई ना। यदि आपसे क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए तब भी आप ज्ञात कर लेंगे, यदि आपसे क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा जाए फिर भी आप ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तब हमारा तरीका फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक, कैसे देखो जरा। अब यहां पर सम की जगह क्या कर देंगे, विषम। ठीक, क्रमागत विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या होती क्या है पता है, 1, 3, 5 से लेकर 11 तक की 1, 3, 5, 7, 9 मतलब वह संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, अब जो भी 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी वो क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। कैसे होंगी जरा देखो। अब क्या काम करेंगे, अब ये कैसी 1, 3, 5 कैसी हैं, ये विषम संख्या है और विषम संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें पहले +1 करेंगे, 69 में जब +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 70। फिर 70 को हम आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा करेंगे। देखो पहले दी गई संख्या में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तो कितना हो गया 70। फिर 70 का क्या किया, आधा किया, आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 35। फिर इस संख्या का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की घात 2 कर देना। अब इसका मतलब जानते हो, 35 के वर्ग का मतलब होता है 35 गुणा 35। 35 की 2 बार जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 1225। ठीक है, एक ट्रिक भी है, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक भी है। आगे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक आपके लिए बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देख लो। तो आपका आंसर कितना आ गया 1225। लेकिन ये कब है, 1, 3, 5 से लेकर 69 तक की संख्याएं विषम संख्याएं हो तब इस तरीके से निकालते हैं। क्या करते हैं एक बार फिर से देखो, दी गई संख्या में पहले 1 जोड़ते हैं, कितना आ गया 70। फिर संख्या को क्या करते हैं, आधा करते हैं। फिर जो संख्या आती है उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, और जो वर्ग आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको दिमाग में सेट कर लेंगे तो इट्स माय प्रॉमिस, ये मेरा वादा है कि आप सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक है, देखो अगर वो संख्याएं, अब सपोज करो अगला सवाल देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। अब यहां 69 की जगह वो कर दे 79। अब क्या काम करोगे, प्रोसेस तो वही है ना। कैसे, दी गई संख्या में क्या करेंगे, पहले 1 जोड़ेंगे। पहले क्या काम करेंगे, 1 जोड़ेंगे। जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 80। फिर दी गई संख्या का आधा करते हैं, क्या करते हैं, आधा करते हैं, आधा करेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। फिर दी गई संख्या का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जब वर्ग करोगे 40 का तब क्या हो जाएगा, 40 की घात 2 का मतलब 4 चौक 1600। आपका आंसर कितना आ गया 1600। बात क्लियर हुई।
अब आप पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया आपके लिए क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, फिर हमने आपको बताया क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, फिर हमने बताया क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक चीज रह गई है, यदि वो यहां पर कर दे 1, 13, 15, 11, 13, 15 से लेकर 79 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, तब क्या काम करोगे। आपका प्रोसेस तो सेम है ना, तरीका वही है, लेकिन जब इस तरीके से हम कभी निकाला करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो शुरुआत से आता है, क्योंकि पहली विषम संख्या क्या है, 1 है। तो 1 से लेकर 79 तक की संख्याओं का ये योग आया है आपका। लेकिन आपसे पूछा कहां से है, 11 से पूछा है। तो 11 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है, 10 तो आती नहीं, 10 तो सम होती है ना। तो पहले कौन सी होती है, 9 होती है। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का पहले क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, 9 में पहले क्या काम करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। फिर 10 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, 5 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग करेंगे, 5 25। 1 से 9 तक की संख्याओं का योग कितना आया, 25। अब 25 को इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1575। यही होगा सही जवाब। उम्मीद है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह देखते रहिए। और ये हम आपसे वादा करते हैं कि एक ना एक नंबर आपको यहाँ से जरूर 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 मिलेगा। अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो इतना हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको गणित का मास्टर तो बना ही देंगे। बाय।